क्या बोलने का। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। क्या 90 के दशक का हीरो नंबर 1 अब चीटर नंबर 1 बन गया है? सिद्धा जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। क्या 38 साल पुरानी एक मजबूत शादी, जिसने अनगिनत तूफानों और विवादों का डटकर सामना किया हो, वो सिर्फ एक अनजान चेहरे की एंट्री से ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है? और आखिर क्यों एक पत्नी जिसने दशकों तक अपने सुपरस्टार पति की हर बेवफाई के राज अपने सीने में दफन रखे, वो अचानक पूरी दुनिया के सामने आकर अपने ही पति को शुगर डैडी कहने पर मजबूर हो जाती है? दोस्तों, अगस्त 2026 की उमस भरी गर्मी में मुंबई के फिल्म सिटी से लेकर बांद्रा तक अगर किसी एक विषय पर सबसे ज्यादा गॉसिप हो रही है तो वह है गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और एक बिल्कुल नई अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार का हाई वोल्टेज ट्रायंगल ड्रामा। एक समय था जब गोविंदा की एक मासूम मुस्कान और उनके बेहतरीन डांस मूव्स पर पूरी दुनिया फिदा थी, लेकिन आज उसी मुस्कान के पीछे छुपे कड़वे सच एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक अफेयर की अफवाह की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जो हर कीमत पर अपना खोया हुआ ताज वापस पाना चाहता है, और एक ऐसी पत्नी की जिसने अपनी पूरी उम्र खामोशी में गुजारने के बाद अब अपनी आवाज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आइए चलते हैं बॉलीवुड के इस सबसे बड़े फैमिली ड्रामे की गहराइयों में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बॉलीवुड के उस काले सच से जिसे हम कमबैक कहते हैं। गोविंदा पिछले 7 सालों से बड़े पर्दे से पूरी तरह गायब थे, क्योंकि उनकी आखिरी रिलीज साल 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरकर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और दर्शकों ने लगभग यह मान ही लिया था कि गोविंदा का सुनहरा युग अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन हार मानना गोविंदा के स्वभाव में नहीं था, इसलिए जुलाई 2026 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी 2 नई फिल्मों रूपा और दुनियादारी का ऐलान करके पूरी इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने भरे हुए गले और नम आंखों से कहा कि लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खत्म मान लिया था, लेकिन यह उनकी किस्मत है कि उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। बातों ही बातों में इमोशनल होते हुए गोविंदा ने अपने उस अंधविश्वास का भी सरेआम खुलासा कर दिया जो उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, यानी नंबर 14। उन्होंने मंच से बताया कि 14 साल की उम्र में ही उन्हें ईश्वर पर परम विश्वास हुआ। उन्होंने अपने करियर के पीक पर एक हफ्ते में 14 फिल्में साइन की, 14 साल तक बेतहाशा सुपरस्टारडम का लुत्फ उठाया, 14वीं लोकसभा के सम्मानित सदस्य बने, और 14 साल तक ही उन्हें अपने जीवन का सबसे कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन उस दिन वहां मौजूद मीडिया और पत्रकारों की निगाहें गोविंदा के आंसुओं से ज्यादा उनके ठीक बगल में खड़ी एक महिला पर टिकी हुई थीं। वह महिला कोई जानी मानी टॉप एक्ट्रेस या स्टार किड नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नया और अनजान चेहरा थी जिसे गोविंदा अपनी लीड एक्ट्रेस के रूप में गर्व से पेश कर रहे थे, और उनका नाम था कोमल रानी स्वर्णकार। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली कोमल रानी का बॉलीवुड की चकाचौंध में यह पहला कदम था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस सुपरफास्ट युग में उनके बारे में कोई खास जानकारी ही मौजूद नहीं थी। इंस्टाग्राम पर महज 15,000 फॉलोअर्स वाली इस अनजान महिला को अचानक गोविंदा जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार की 2 फिल्मों में लीड रोल आखिर कैसे मिल गया, यह सवाल हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। सामने आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमल रानी का जन्म नवंबर 1969 के आसपास हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी उम्र करीब 56 वर्ष है, जो खुद 62 वर्षीय गोविंदा से सिर्फ 6 साल छोटी हैं। इस रहस्यमयी महिला की अचानक एंट्री ने बॉलीवुड में एक नई कानाफूसी को जन्म दे दिया था। लेकिन ये कानाफूसी तब तूफान में बदल गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद गोविंदा और कोमल रानी को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। बिना किसी फिल्म की शूटिंग पूरी हुए दोनों एक साथ कहां और क्यों जा रहे थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एयरपोर्ट की वो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गए, और अफेयर्स की दबी हुई अफवाहों ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया। इन तेजी से फैलती अफवाहों को शांत करने के बजाय गोविंदा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, और वो था न्यूज एजेंसी ANI को दिया गया एक डिजास्टर्स PR इंटरव्यू। अपनी शराफत और बेगुनाही साबित करने के चक्कर में गोविंदा ने कैमरे के सामने कह दिया कि वो 34 साल की उम्र तक इतने शरीफ और मासूम थे कि आज उन्हें खुद अपनी उस मासूमियत पर शर्म आती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने औरतों के प्रति अपने अट्रैक्शन को सही ठहराने के लिए एक बेहद आपत्तिजनक उदाहरण देते हुए मुस्कुराकर कहा कि अगर आप मिठाई की दुकान में रहें और भूखे ही बाहर निकल जाएं, तो यह कितनी दुखद बात है।
ये सुनकर पत्रकार ने भी सीधा सवाल दाग दिया कि क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है? तो गोविंदा ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि यह धोखा नहीं है, ये तो प्यार है। दैट्स नॉट चीटिंग, दैट्स लव। ये बयान सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। गोविंदा किस मिठाई को खाने की बात कह रहे थे, ये हर कोई समझ गया और लोगों को गोविंदा का यह रवैया बिल्कुल रास नहीं आया। 90 के दशक का वो दौर जा चुका था जहां बड़े सितारे कुछ भी कहकर बच निकलते थे, लेकिन इंटरनेट की जनता ने रातों रात एक्शन लेते हुए 90 के दशक के हीरो नंबर 1 को एक नया और शर्मनाक नाम दे दिया, चीटर नंबर 1। जब पूरी दुनिया आपके पति को सरेआम चीटर कह रही हो और आपका अपना पति नेशनल टीवी पर मिठाई खाने का ज्ञान बांट रहा हो, तो एक पत्नी चुप कैसे रह सकती है? सुनीता आहूजा, जो हमेशा से अपने तेज, निडर और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इस बार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। जब पपाराजी ने मुंबई की सड़कों पर उन्हें घेर कर गोविंदा और कोमल के साथ घूमने को लेकर सवाल किया, तो सुनीता ने बेहद गुस्से वाले लहजे में कहा कि पिक्चर बननी भी तो चाहिए। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है, शर्म तो आनी चाहिए थोड़ा इसको। इसके बाद उन्होंने गुस्से में वो बात कह दी जिसने इस पूरे विवाद को एक गंदा और सनसनीखेज मोड़ दे दिया। सुनीता ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने गोविंदा को कोमल का शुगर डैडी करार दे दिया। कोमल के साधारण कपड़ों और उनके लुक पर तंज कसते हुए सुनीता ने कहा कि कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो, हम लोगों को देखो हम क्या स्टाइल में चलते हैं। एक दूसरे वायरल वीडियो में जब पपाराजी ने उन्हें बताया कि सोशल मीडिया पर लोग गोविंदा को चीटर नंबर 1 कह रहे हैं, तो सुनीता ने विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत सुनाते हुए कहा कि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो ये सब उल्टी सीधी हरकतें करता है। सुनीता के लिए यह कोमल नाम कोई नया सिरदर्द नहीं था। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो मिस मालिनी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में सुनीता पहले ही साफ तौर पर कह चुकी थी कि उन्हें कोमल नाम से ही सख्त नफरत है। एक है कोई कोमल, ओके वो XYZ है कोई, ओके। आई हेट हर। लेकिन इस ड्रामे में सबसे बड़ा और दिल तोड़ने वाला धमाका तब हुआ जब सुनीता ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वे और गोविंदा पिछले लगभग 15 सालों से अलग अलग घरों में रह रहे हैं। हालांकि गोविंदा उनसे मिलने आते रहते हैं, लेकिन इस चौंकाने वाले खुलासे ने यह साफ कर दिया कि इस 38 साल की शादी की बुनियाद बहुत पहले ही खोखली हो चुकी थी और दरारें बेहद गहरी हैं। सुनीता के इस नए, बेखौफ और आक्रामक अवतार के पीछे एक बहुत बड़ा और मजबूत कारण है, और वो ये है कि सुनीता अब वो 90 के दशक की डरी सहमी घरेलू पत्नी नहीं रही जो चार दीवारी के अंदर रोकर चुप हो जाए। हाल ही में सुनीता नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप 2 में एक धाकड़ कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के ऐसे खौफनाक राज खोले जिन्हें सुनकर दर्शक सन्न रह गए। शो के अंदर जब श्रेया कालरा ने उनसे धोखाधड़ी के बारे में पूछा तो सुनीता ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा कि ये सब तो शुरू से ही हुआ है, वो एक हीरो है, आप कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा के जीवन में अनगिनत, कथित तौर पर 50 से ज्यादा अफेयर्स रहे हैं, लेकिन प्यार के खातिर उन्होंने ये सब चुपचाप बर्दाश्त किया। हालांकि लॉकअप 2 में डायबिटीज का बढ़ना, सीने में भयानक दर्द और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें यह शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तब आया जब शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख सुनीता को विदाई दे रहे थे। गोविंदा अपनी बेटी टीना के साथ सेट पर सुनीता को लेने पहुंचे। इसी एपिसोड में गोविंदा ने यह भी कबूल किया कि उनके दोस्तों ने उन्हें सुनीता द्वारा दी जा रही गालियों के वीडियो भेजे थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं झेला है कहकर बात को बहुत ही कैजुअल तरीके से टाल दिया था। आज जो महाविवाद हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसकी असली जड़ें 90 के दशक के उस सुनहरे दौर में छिपी हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि गोविंदा और सुनीता की शादी की बुनियाद किस चीज पर टिकी थी। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने यह कबूल किया था कि सुनीता के साथ उनकी शादी कोई सच्चा प्यार नहीं थी, बल्कि फिल्मों में रोमांटिक सीन करने का अनुभव पाने के लिए एक कैलकुलेटेड मूवच था। जब उनका करियर आसमान छूने लगा तो गोविंदा अपनी बेहद खूबसूरत को-स्टार नीलम कोठारी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए थे। गोविंदा ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी मंगेतर सुनीता को सरेआम ताने मारे कि वो खुद को बदलकर नीलम जैसी क्यों नहीं बन जाती, और यहां तक कि उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। गोविंदा ने खुद माना था कि अगर सुनीता ने 5 दिन बाद उन्हें फोन करके दोबारा नहीं मनाया होता तो वे पक्का नीलम से शादी कर लेते, और उन्होंने अपने फायदे के लिए नीलम के साथ भी अपनी शादी छुपाकर एक गंदा खेल खेला था।
जब सुनीता के शुगर डैडी वाले बयान ने गोविंदा की इमेज की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी, तब गोविंदा ने एक वीडियो जारी करके इस फैमिली ड्रामा को एक असली कुरुक्षेत्र बना दिया। उस वीडियो में बिल्कुल शांत बैठे गोविंदा के शब्द किसी तेजाब से कम नहीं थे। उन्होंने सीधे अपनी पत्नी सुनीता पर आरोप लगाया कि वह उनकी इज्जत, उनका काम और उनका कमबैक बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश रच रही हैं। सुनीता के शुगर डैडी वाले बयान पर भी गोविंदा ने करारा जवाब दिया। गोविंदा ने कोमल रानी का मजबूती से बचाव करते हुए सुनीता की उम्र वाले कमेंट की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि देश के सभी महान कलाकारों ने छोटी उम्र की लड़कियों के साथ काम किया है और सुनीता अपनी छोटी सोच से उनके बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन इस वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा वो था जब गोविंदा ने सुनीता को खुलेआम धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारे पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, सब उनसे वाकिफ हैं और मेरी तुमसे यह विनम्र विनती है कि अपनी हद में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स, क्योंकि भविष्य में तुम्हें मेरी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। गोविंदा ने कोमल रानी की तारीफ की कि वो इस मामले में चुप हैं और सुनीता को अपनी गालियों की आदत सुधारने की सख्त नसीहत दी। गोविंदा ने यह भी कहा कि सुनीता बहुत मां बहन की गालियां देने लगी हैं। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ही लोग मां बहन की गालियां देना शुरू कर दें। ये ठीक नहीं है, मत करो। ये बहुत सस्ता कर दिया है तुमने ये मां बहन का नाम। आज गोविंदा, सुनीता आहूजा और कोमल रानी स्वर्णकार की यह कहानी सिर्फ एक साधारण बॉलीवुड गॉसिप नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बेहद गहरी ट्रेजेडी बन चुकी है। एक तरफ वह अभिनेता है जिसने कभी पूरे भारत पर राज किया, लेकिन अपने ही अंधविश्वासों और गलत फैसलों के कारण अपना करियर बर्बाद कर लिया और आज 62 साल की उम्र में जब वह अपना कमबैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपने परिवार से समर्थन मिलने के बजाय अपनी ही पत्नी से एक सार्वजनिक युद्ध लड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वह पत्नी है जिसने अपनी जवानी के दिनों में अपने पति को किसी और के लिए तड़पते देखा, जिसने 38 साल तक 15 साल अलग घरों में रहने की पीड़ा और 50 से ज्यादा अफेयर्स के दर्द को खामोशी से बर्दाश्त किया। लेकिन आज जब उसे अपनी आवाज मिल गई है और अब वह किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। रूपा और दुनियादारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।